Assalamu alaikum. I'm Dr. Shagufta Ali Sheikh. I'm a practicing homeopath. First I work in Sharjah, now I am in Lahore in Pakistan. आज का जो लेक्चर है वो इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसमें कुछ क्लिनिकल टिप्स देंगे। एक्चुअली होता होम्योपैथी में ऐसा है कि बाज़ स्किल्ड होम्योपैथ और जो बहुत होम्योपैथी को अच्छी तरह से समझते हैं, जिन्होंने डीपली इसको स्टडी किया है, लेकिन बाज़ ऐसा होता है कि हम मेडिसिन जो है वो सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, और पेशेंट के सिम्टम्स के मुताबिक जो मेडिसिन सिलेक्ट हो रही होती है, लेकिन वो देने के बावजूद भी जो केस है उसमें हर्डल आ जाती है। तो जो आज के हमारा लेक्चर है वो कुछ क्लिनिकल टिप्स पे मुश्तमिल है, जिसमें हम आपको कुछ अपनी जो प्रैक्टिस है और जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे बताएंगे कि अगर इस तरह से हो जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसके बारे में ये जान लीजिए कि हमेशा जो है वो मेडिसिन का सिलेक्शन सिम्टम्स के मुताबिक कीजिए। अगर सिम्टम्स के मुताबिक मेडिसिन का सिलेक्शन करने के बावजूद जो है वो आपको केस में कामयाबी नहीं हो रही, तो जो हम आपको बता रहे हैं कि आप ये मेडिसिन का जो है वो सिलेक्शन करें, तो वो भी आपने अंधाधुंध नहीं करनी है। उस मेडिसिन को भी आप पढ़िए और उसके बाद उसको पेशेंट के सिम्टम्स के साथ मैच कीजिए, और इंशाल्लाह ऐसा होगा कि वो सिम्टम्स के साथ मैच करेगी और आपको इसमें कामयाबी होगी। सबसे पहले तो ये देखिए कि हम बच्चों के बारे में बात करते हैं तो छोटे नौज़ायदा बच्चे जो होते हैं उनकी खांसी जो है वो बाज़ बड़ी प्रोलॉन्ग हो जाती है। इपिकॉक उसमें बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन बाज़ ऐसा होता है कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स इपिकॉक उसकी मेडिसिन बन रही होती है, लेकिन जो है फ़ायदा नहीं दे रही होती। तो उस सूरत में आप हेपर सेल्फ को जो है वो ज़रूर आजमाइए, ज़रूर स्टडी कीजिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो बात आ जाती है, बाज़ ऐसा होता है कि कुछ बच्चियों में बलोगत की जो है उम्र हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद उनके या तो पीरियड्स आते ही नहीं, अगर आते भी हैं तो बहुत इर्रेगुलर आते हैं। उस सूरत में हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन पल्साटीला है और उसने बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिए हैं, लेकिन बाज़ ऐसा भी होता है कि केस जो है वो अटक जाता है और पल्साटीला हमें वो नताइज नहीं दे पाती जो कि वो दे सकती है या उसको देना चाहिए। तो उस सूरत में काली कार्ब को याद रखिए। अच्छा, काली कार्ब को उस सूरत में भी याद रखिए, बंदिश हैज़ में ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। हालांकि बंदिश हैज़ में अगर सिम्टम्स के मुताबिक जो है वो मेडिसिन सेलेक्ट की जाए तो आमतौर पर नेट्रोमेयर इसकी मेडिसिन बनती है, जो मोस्टली पेशेंट के सिम्टम्स के साथ मैच कर जाती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि नेट्रोमेयर आपको वो रिज़ल्ट ना दे पाए तो काली कार्ब को ज़रूर स्टडी कीजिए, ये आपके मसाइल को हल करेगी। इसी तरह से चिकन पॉक्स में जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं उसके मुताबिक मेडिसिन सेलेक्ट की जाए तो अक्सर रेस्टॉक्स बनती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, चिकन पॉक्स में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। लेकिन अगर बिलमिसल दवा होने के बावजूद ये बेअसर रहे तो एंटम टार्ट को याद रखिए। एंटम टार्ट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी, ये दूसरे नंबर पे है। लेकिन फिर वही बात आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर ये केस डील कर रहे हैं और आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो एंटम टार्ट को मेरे कहने पे मत दीजिए, उसको स्टडी कीजिए मटीरिया मेडिका में, तो उसके सिम्टम्स यकीनन पेशेंट के सिम्टम के साथ मैच होंगी तो फिर दीजिए। इसी तरह से जो रेस्टॉक्स है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है कमर दर्द के लिए। कमर दर्द अगर होती है तो उसके साथ पेशेंट को वीकनेस भी है तो उसमें रेस्टॉक्स बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। लेकिन अगर वो नहीं दे रही तो कलकेरिया फ्लोर को याद रखिए। कलकेरिया फ्लोर आपकी बहुत मदद करेगी और बहुत अच्छे जो है वो आपको नताइज देगी। इसी तरह बाज़ लोगों में वीकनेस की वजह से सर दर्द होती है, उनके सर दर्द होती है, दूसरी मेन सिम्टम उसकी कमज़ोरी होती है, चक्कर आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट जो है वो ओवरऑल उसको वीकनेस की जो है वो प्रॉब्लम है। ये सिर्फ वीकनेस जिस्मानी नहीं हो सकती, ये दिमागी लिहाज से भी हो सकती है। इस सूरत में नेट्रोमेयर बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेट्रोमेयर ऐसे केसेस में बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। अगर नेट्रोमेयर मसलसल इस्तेमाल करें लेकिन आपको वो अच्छे रिज़ल्ट ना दे तो फिर नक्स वमिका को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपकी मदद करेगी। नक्स वमिका भी आपको इस मुश्किल से निकाल कर आपको अच्छे नताइज देगी। इसी तरह जो जल्दी उभार होते हैं, आमतौर पर स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें ये जो छपाकी वगैरह है और जल्दी उभार है जिसको अर्टिकेरिया भी कहते हैं, उसमें भी जो बिलमिसल दवा जो है वो रेस्टॉक्स ही बनती है। लेकिन अगर वो नहीं आपको अच्छे रिजल्ट दे रही तो बोवेस्टा को ये ज़रूर पढ़िए, ये भी आपकी मदद करेगी। हाई ब्लड प्रेशर का अगर कोई केस आपके पास है और हाई ब्लड प्रेशर
जो है उसकी कई वजूहत होती हैं। अगर उसकी वजह ये है कि जो आर्टरीज़ हैं, शरियाने हैं, उनकी सख्ती है, उसकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर पेशेंट का हाई हो रहा है, तो इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन कल्केरिया फ्लोर है और ऑरम मैट है। लेकिन अगर ये दोनों मेडिसिन जो हैं वो बिल मिसल होने के बावजूद, देने के बावजूद आपको फ़ायदा नहीं दे रही, आपका केस जो है वो अटक गया है, तो स्टोर्निया कार्ब को भी याद रखें। स्टोर्निया कार्ब जो है वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है ब्लड प्रेशर की सूरत में, जब ब्लड प्रेशर की वजह जो है वो शरियानों की सख्ती हो। ये कुछ क्लिनिकल टिप्स थे जो हमने आपको दिए हैं, और इसका ये मतलब नहीं है कि ये इन अमराज की जो है वो मेडिसिन है। होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता कि कोई मर्ज़ है तो आपने उसकी मेडिसिन बता दिया तो हर पेशेंट के लिए वही होगी। वही आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि ये होम्योपैथी के लेक्चर जो हैं वो होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, बल्कि अवेयरनेस के लिए हैं और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी गाइडलाइन के लिए है। मुझे उम्मीद है कि आज के क्लिनिकल टिप्स आपको बहुत कारामद आपके लिए साबित होंगे। थैंक यू।